को पढ़ेंगे और जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को जान लेते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन है जिसको चेंज ना किया जा सकता हो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वेल डिफाइन होगी और उस इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता होगा। इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर कहा जाए कि हाउ मैनी डेज़ इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो सब क्या कहेंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी कि हम जिस किसी से भी पूछेंगे वो संडे से लेकर सैटरडे तक बताएंगे कि 7 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा कलेक्शन हो गया है जो कि वेल डिफाइंड है और इस कलेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। तो सेट ये हमारा पूरा का पूरा एक सेट है और ये किस चीज़ का सेट है? वीक का सेट है। और सेट्स को हमेशा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर ये सेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वीक को। तो इसके लिए इसका एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे W, यानी कि कैपिटल W लिख देंगे। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेट है किसका सेट है? वीक का सेट है। और ये इसके ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है और इस कलेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी से पूछा जाए कि वॉवल्स क्या होते हैं तो सब क्या कहेंगे कि AEIOU वॉवल्स होते हैं। तो ये भी हमारा एक सेट हो गया किस चीज़ का? वॉवल्स का। यानी कि यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में दी गई है ये इन्फॉर्मेशन वेल डिफाइंड है क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर ये किस चीज़ का सेट्स है? वॉवल्स का। और सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये सेट्स है वॉवल्स का, इसलिए वी को कैपिटल बनाएंगे। अब अगर किसी से कहा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ तो सब क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का कलेक्शन हो गया? नेचुरल नंबर्स का। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक हमारा सेट कहलाएगा। यानी कि ये सेट होगा हमारा किसका? नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होते हैं। सेट ऑब्जेक्ट का एक ऐसा कलेक्शन होता है जो कि वेल डिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है। इन तीनों को ही चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि नॉट वेल डिफाइन क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमें ये बताना होगा कि कौन सा सेट डिफाइन है और कौन सा सेट नॉट वेल डिफाइन है। तो यहाँ पर नॉट वेल डिफाइन का मतलब होता है अगर किसी से ये पूछा जाए कि इंडिया के 3 फेमस एक्टर्स बताओ, तो अगर हम पहले पर्सन से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि सलमान खान है, शाहरुख खान है या फिर रणवीर कपूर है। और अगर सेकंड पर्सन से पूछेंगे तो वो बोल देंगे कि संजय दत्त है, अनिल कपूर है, समथिंग कुछ भी बोल देंगे। यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है पर्सन टू पर्सन जब चेंज हो जाता है तो वो सेट जो होता है हमारा नॉट वेल डिफाइन होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे नॉट वेल डिफाइन सेट क्या होता है। जब अगर हम एक पर्सन से पूछें उसका आंसर अलग आए और ऐसे ही दूसरे इंसान से पूछा जाए तो उसका आंसर अलग आए, तो ऐसा कलेक्शन जो सेट का होता है वो क्या कहलाता है? नॉट वेल डिफाइन कहलाता है। अब सेट को किस तरह से लिखा जाता है और इसका साइन क्या होता है इसे ध्यान रखेंगे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन होता है बिलोंग्स टू का और दूसरा साइन होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू का साइन कैसे बनता है? ऐसे सी बनाकर बीच में एक लाइन डाल देते हैं और डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन के अंदर सी बनाकर लाइन डालने के बाद ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को लिया है। अब यहाँ पर कहा जाए कि ये जो 1 है इस सेट नेचुरल नंबर का एक पार्ट है, तो इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू N, यानी कि सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर डिनोट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर 1 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर कहा जाए 3 तो 3 भी क्या इसे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 3 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर।
अब ऐसे ही अगर कहा जाए कि ज़ीरो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को या नहीं, तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर तो ज़ीरो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर डज़ नॉट बिलोंग टू का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को जानने से पहले एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि सेट्स को हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। यानी कि करली ब्रेसेस कैसा होता है, पहले ऐसे एस बनाया और फिर ऐसे इसे क्रॉस करके इस तरह से कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर उल्टा एस बनाया और इसे ऐसे कर दिया। अब सेट के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन दोनों करली ब्रेसेस में आएगी। जैसे कि हम यहाँ पर वॉवल लिखेंगे AEIOU, ये एक सेट है इसलिए इसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। एक बार और बता दूं, ऐसे पहले किया, फिर ऐसे, फिर यहाँ से उल्टा एस बनाकर इसे कुछ ऐसे कर दिया। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे सेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। तो सेट को हमेशा करली ब्रेसेस में, एलिमेंट को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये एक सेट ही है। तो यहाँ पर है पहला एस और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। फिर यहाँ पर है एम, फिर है टी, फिर है डब्ल्यू, फिर है दोबारा से टी, फिर है एफ़ और फिर है एस। अब करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब एलिमेंट को काउंट कैसे किया जाता है ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एस 2 टाइम्स है तो इसे 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा। तो एस को यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, एक बार। अब एम भी यहाँ पर 1 टाइम है, टी भी 1 टाइम है, डब्ल्यू भी, टी यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स है तो इसे यहाँ पर एक बार लिखेंगे। डब्ल्यू भी यहाँ से एक बार है और एफ़ भी एक बार है। तो करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट्स। अब एक बार सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी है सेट्स आर यूजुअली डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी कि सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डेनोट किया जाता है। सेकंड है एलिमेंट ऑफ सेट्स आर यूजुअली डेनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, यानी कि एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, यानी कि जो सेम एलिमेंट होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ बताया था उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर 2 एस हैं तो इसे एक बार ही काउंट किया जाएगा। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, जिसे सिंपल फॉर्म भी कहा जाता है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ सिंपल फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। अगर रोस्टर फॉर्म के अंदर कहा जाए कि ये बताओ कि वॉवल्स कितने होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर वॉवल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक करली ब्रेसेस बनाएंगे, ब्रेसेस को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो हमारे वॉवल्स होते हैं उसे लिख देंगे, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, और यहाँ से करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर इस सेट को नाम क्या दे देंगे, वी, क्योंकि ये हमारे वॉवल्स हैं। और सेट को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई है। एक और एग्जांपल बता देती हूँ रोस्टर फॉर्म का। अब दूसरे एग्जांपल में कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स का एक सेट है और उसको रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। तो नेचुरल नंबर को सेट को दिखाने के लिए पहले कैपिटल एन लिखेंगे क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट होगा। करली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 नेचुरल नंबर्स पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रोस्टर फॉर्म यानी कि सिंपल फॉर्म लिखी होती है और इस सिंपल फॉर्म को हमें वर्ड्स के अंदर और सिंबल्स के अंदर चेंज करना होता है। कैसे, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ऐसे x के बाद एक रेशियो का साइन होता है और फिर एक x होता है। तो इस वाले रेशियो को साइन को पढ़ते हैं इज़, सच, डैट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें एक सेट दिया है 1 3 5 7 9, तो यहाँ से हम इसे ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर हैं ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर के अलावा ये क्या क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है।
ऑड नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि ऑड नंबर में प्लस और माइनस के दोनों ही नंबर आ जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमें प्लस वाले नंबर दिए हैं, तो ये क्या है, हमारे सब के सब ऑड नेचुरल नंबर हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कोई भी इवन या ऑड नंबर प्लस के अंदर दिया होता है तो उसके साथ हमेशा नेचुरल नंबर भी लिखते हैं। तो अब इस सेट को हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे करली ब्रेसेस, फिर एक्स, फिर सच डेट का साइन, ऐसे रेशियो वाला, इस सच डेट एक्स यहाँ पे लिख देंगे इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग है और सभी नंबर ऑड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच डेट एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से रोस्टर फॉर्म यानी कि सिंपल वाली फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। सिंपल फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे करली ब्रेसेस में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है उसे वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं।